वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सौरभ कोहली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो कि टीजीटी एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के लिए हैं। टीजीटी एसएसटी किसी भी स्टेट का पेपर हो, केवीएस हो, DSSS हो, एनवीएस हो, कहीं पे भी ये एग्ज़ाम आए तो ये सभी एमसीक्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं। तो ये आप पूरी सीरीज़ देखिए ताकि आप भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और इस चैनल को लाइक। रिकॉर्डों के अनुसार एक देश के अंदर तो समान योग्यता एवं क्षमता वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती है, किंतु विभिन्न देशों में उनकी मजदूरी की दर एक समान नहीं होती क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक अगतिशील होते हैं। बी उत्तर है इसका। तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में जेएस मिल द्वारा किए गए संशोधन को प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत के नाम से पुकारा गया है। जब किसी देश के दो व्यक्तियों अथवा फर्मों के मध्य व्यापार होता है तो उसे कौन सा व्यापार कहते हैं? उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार। जब विभिन्न देशों के दो व्यक्तियों के बीच व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही कहते हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने किया? उनका नाम है डेविड रिकार्डो एवं जेम्स मिल, जेएस मिल। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है? उन्होंने श्रम मूल्य सिद्धांत को आधार बनाया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। उत्तर ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्री जी हैबरल ने किस प्रमेय का प्रतिपादन किया है? अवसर लागत प्रमेय। यदि वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न देशों में समान लागत के आधार पर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंभव होगा। आंसर बी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र व्यापार से तात्पर्य यह है कि विदेशी व्यापार पर कोई नियंत्रण ना हो। विदेशी व्यापार पर कोई नियंत्रण ना हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे निरपेक्ष लागत, अंतर आवश्यक, सापेक्ष लागत, निरपेक्ष या सापेक्ष लागत, अंतर आवश्यक, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो उत्तर डी होता है इसका। लागत समता नियम के अंतर्गत दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में क्या होता है? पूर्ण विशिष्टीकरण उत्पन्न हो जाएगा। पूर्ण विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित स्थिति में ही संभव हो सकता है। उत्तर इसका तीसरा है, लागत समता की स्थिति में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया है? रिकार्डो ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है। यह कथन किसका है? यह कथन है ओहलिन का। निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया है? एडम स्मिथ ने। रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर। तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया है? रिकार्डो ने। प्रतिपूरक मांग का विचार किसने प्रस्तुत किया है? जेएस मिल ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए मार्शल ने क्या प्रस्तुत किया है? देय वक्र यानी कि ऑफर कर्व। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौद्रिक व्याख्या प्रस्तुत की है टॉजिंग ने। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत किससे संबंधित है? स्थिर लागत दशाओं पर। विभिन्न देशों में यदि वस्तुएं एक समान उत्पादन लागत पर उत्पादित की जाती हैं तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभप्रद होगा या हानि में होगा, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ना लाभ ना हानि होगी। तो इसमें उत्तर सी होता है, ना लाभ ना हानि। दो देशों के बीच व्यापार उत्पन्न होता है लागत में तुलनात्मक अंतर के कारण। रिकार्डो के मूल्य के श्रम सिद्धांत में सम्मिलित मान्यता है केवल श्रम की उत्पत्ति या श्रम के सभी इकाइयों समरूप है, या देश में श्रम स्वरूप
जो पूर्ण रूप से गतिशील है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ही सही है इसका उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत तुलनात्मक लागत सिद्धांत ही माना जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या प्रस्तुत किया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शुद्ध सिद्धांत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौलिक मान्यता क्या है? दो देशों के बीच दो वस्तुओं का व्यापार। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मौलिक मान्यता क्या है? दोनों देशों में पैमाने के प्रतिफल स्थिर है। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है क्योंकि विशिष्टीकरण साधनों का आवंटन अनुकूलतम बना देता है। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार होने पर दोनों देशों को लाभ मिलता है। यदि किसी देश के व्यापार की शर्त दो है तब उसके साथ संलग्न व्यापार की शर्त होगी 1/2। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की वृद्धि व्यापार को अनुकूल बनाती है। देश की आयात क्षमता को सूचित करने वाली कौन सी व्यापार शर्त है? आय व्यापार शर्त। व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए किस व्यापार शर्त का प्रयोग होता है? वास्तविक लागत व्यापार शर्त। रॉबर्टसन ने किस व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त कहा? उपयोगिता व्यापार शर्त। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक है मांग एवं पूर्ति का लोच, स्थानापन्न, वस्तुओं की उपलब्धता, प्रशुल्क, उपयुक्त सभी। व्यापार शर्तों में सुधार के लिए प्रशुल्क तथा प्रभावी होता है जब प्रशुल्क लगाने वाले देश की वस्तु की मांग विदेशी बाजार में बेलोचदार हो। एक देश में दूसरे देश के वस्तु की मांग जितनी अधिक बेलोचदार होगी, पहले देश के लिए व्यापार की शर्त प्रतिकूल होगी। मुक्त व्यापार नीति वह है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण स्वतंत्रता हो। मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य सर्वत्र समान हो जाते हैं। मुक्त व्यापार तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत की एक स्वाभाविक शर्त है। ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आंतरिक व्यापार में कोई अंतर नहीं रहता। मुक्त व्यापार में क्या होता है? मुक्त व्यापार में विदेशी व्यापार को आंतरिक व्यापार की भांति सुविधाएं प्राप्त होती है। बी, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार का लाभ नहीं कहा जा सकता? शिशु उद्योगों का संरक्षण देना। मुक्त व्यापार की नीति उसी समय वैध होती है जब वस्तुओं एवं साधनों के बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो। संरक्षण की नीति का उद्देश्य क्या है? विदेशी स्पर्धा को कम करना है। संरक्षण की नीति के अंतर्गत ये उपयुक्त सभी चीज़ें आती है। आंसर डी। वस्तु के आयात या निर्यात पर लगाई गई भौतिक पाबंदी को क्या कहा जाता है? कोटा। वर्तमान में अल्प विकसित देशों के लिए नियोजित आर्थिक विकास हेतु कौन सी व्यापार नीति श्रेष्ठकर कही जा सकती है? संरक्षण की नीति। शिशु उद्योगों को विदेशी उपयोगिता से प्रतियोगिता से बचाने के लिए किस नीति का अनुसरण करना उपयुक्त होगा? संरक्षण की नीति। एडम स्मिथ समर्थक थे स्वतंत्र व्यापार नीति के। कौन सा तर्क संरक्षणवादी नीति का विरोधी है? श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण तर्क। संरक्षण नीति का क्या उदाहरण है? प्रशुल्क, आयात, लाइसेंस, अभिहंस, उपयुक्त सभी। संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तत्व क्या है? सुरक्षा तर्क, स्वदेशी भावना तर्क, आत्मनिर्भरता तर्क, उपयुक्त सभी। जब कोई देश आयात प्रशुल्क लगाता है तब क्या होता है? व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है और व्यापार का
आकार घटता है। जब कोई देश आयात पर शुल्क लगाता है तब आयात वस्तु की घरेलू कीमत बढ़ती है। एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश के व्यापार शेष का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? माल के निर्यात और आयात से। भुगतान असंतुलन प्रतिकूलता को दूर करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जा सकता है। निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, अवमूल्यन, उपयुक्त सभी। भुगतान संतुलन प्रतिकूल कब हो सकता है? जब आयात निर्यात से अधिक हो, जब ब्याज की देय राशि उससे प्राप्त आय से कम हो, जब यात्रा एवं परिवहन की आय उस पर किए जाने वाले व्यय से कम हो। उपयुक्त सभी यानी कि सभी सही हैं। दृश्य आयात और दृश्य निर्यात के अंतर को क्या नाम दिया जा सकता है? व्यापार संतुलन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से ही रहता है। व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यापार के दृश्य मदों की गणना होती है, किंतु भुगतान संतुलन में दृश्य अथवा अदृश्य दोनों ही प्रकार के मदों की गणना होती है।